नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वीरपत के इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम डिफेंस टेक्नोलॉजी की सीरीज़ का अगला पार्ट लेकर आए हैं। इस डिफेंस टेक्नोलॉजी में रक्षा प्रौद्योगिकी के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे जो 5 प्रमुख मिसाइल्स है, जो भारत का रक्षा कार्यक्रम जहां पर प्रारंभ हुआ था 1983 में। डीआरडीओ द्वारा 1983 में IGMDP नामक एक प्रोग्राम है, वो शुरू किया गया रक्षा कार्यक्रम था, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। पूर्व राष्ट्रपति व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अब इस कार्यक्रम के तहत 5 प्रमुख मिसाइल्स है वो एक साथ है वो लॉन्च की गई थी। अब उनका परीक्षण किया गया। अगर देखें उन पांचों के बारे में कौन कौन सी है, थोड़ा सा परिचय और फिर इनकी डिटेल। ये पांचों देखो, इसमें पृथ्वी यानी एक ट्रिक कल बताई थी, पतन, ध्यान रखना, यानी ये 5 मिसाइल्स अगर हम यूज में लेते हैं तो किसी भी दुश्मन देश का पतन है वो निश्चित होता है। PATAN, P यानी पृथ्वी, A यानी अग्नि, यहाँ पे ध्यान रखना, PA पृथ्वी और अग्नि है, दोनों सतह पर वार करने वाली। TA यानी त्रिशूल और आकाश, ये दोनों हैं वह सतह से हवा में वार करने वाली। और उसके बाद में N यानी नाग, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है एक। इन पांचों की डिटेल है पूरी अच्छी तरह से आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पृथ्वी से, जो पांचों क्रम है इसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम। तो पृथ्वी मिसाइल के बारे में समझें। पृथ्वी एक सतह से सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान रखें, शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आती है। और ये सब आपको कल बताया था, दूरी के आधार पर जो चारों प्रकार बताए थे, तो उसमें हमने सबसे पहले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बताई थी जिसमें 1000 किलोमीटर से कम दूरी हो। और पृथ्वी के 3 संस्करण हैं, अब तक जारी हो चुके हैं। पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड और पृथ्वी थर्ड, ये तीनों। अब पृथ्वी फर्स्ट जिसे प्रहार कहा जाता है, ध्यान रखना, पृथ्वी फर्स्ट जो मिसाइल है उसी का उपनाम प्रहार है। पृथ्वी फर्स्ट की दूरी 150 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। अब यह भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी को पूर्ण रूप से समर्पित है। इंडियन आर्मी में ये शामिल है पृथ्वी फर्स्ट, जिसे प्रहार नाम दिया गया है। बात करते हैं पृथ्वी सेकंड की, तो इसकी दूरी 250 से 300 किलोमीटर तक है। 250 से 300 किलोमीटर तक पृथ्वी सेकंड, और ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों को समर्पित है। भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों में पृथ्वी सेकंड है वो काम में ली जाती है। और वैसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी बता दूं कि पृथ्वी सेकंड है वो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। परमाणु हथियार भी अपने साथ ले जा सकती है पृथ्वी सेकंड वाली। अब बात करते हैं पृथ्वी थर्ड, तीसरी। पृथ्वी थर्ड है वही, उसी का नाम धनुष भी है, ध्यान रखना। जिस प्रकार से पृथ्वी फर्स्ट का उपनाम प्रहार था, वैसे ही पृथ्वी थर्ड का ही नाम है धनुष। यह 350 से 600 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। और यह धनुष मिसाइल इंडियन नेवी यानी भारतीय जल सेना को समर्पित है। ध्यान रखें, ये पृथ्वी के बारे में हो गई जानकारी सामान्य सी। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम अग्नि मिसाइल के बारे में। अब अग्नि मिसाइल क्या है देखें, यह भी एक प्रकार से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये शॉर्ट रेंज है या फिर मीडियम रेंज है या इंटरमीडिएट या इंटरकॉन्टिनेंट, वह अब इनकी दूरी के आधार पर आप खुद तय कर लें, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वो 1000 किलोमीटर तक की दूरी हो, मीडियम रेंज है वो 1000 से 3000 तक, इंटरमीडिएट है वो 3000 से 5500 तक, और इंटरकॉन्टिनेंटल है वो 5500 से अधिक के लिए आता है। अब यहाँ पर देखें, अग्नि मिसाइल्स जितनी भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 6 संस्करण इसके जारी हो चुके हैं अग्नि मिसाइल के, और ये सभी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, ध्यान रखना, अग्नि मिसाइल। तो अग्नि फर्स्ट मिसाइल, इन सब की दूरी देख लेते हैं। अग्नि फर्स्ट है उसकी दूरी 700 से 1250 किलोमीटर तक है। अग्नि दूसरी है द्वितीय, उसकी दूरी 2000 से
2500 किलोमीटर तक है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये दोनों है वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर अग्नि थर्ड, अग्नि तीसरी है, उसकी दूरी 3500 किलोमीटर तक है, 3500 किलोमीटर तक इसकी दूरी है। फिर अग्नि फोर्थ, चौथी, ध्यान रखना अग्नि फोर्थ है वह अग्नि सेकंड का ही एक तरीके से जो अपडेट फॉर्म है वही है, परिष्कृत रूप है अग्नि 4 का ही, और इसकी दूरी 4000 किलोमीटर तक है। तो अग्नि 4 है वो अग्नि सेकंड का ही एक परिष्कृत रूप है। अब अग्नि थर्ड और फोर्थ है वो दोनों मीडियम रेंज हो गई ये भी। अब बात करते हैं अग्नि 5, इसकी दूरी 5000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर तक है, और 5500 से ऊपर है वो इंटरकॉन्टिनेंटल आ जाता है। अब अग्नि सिक्स्थ, छठे नंबर का संस्करण है, उसकी दूरी 8000 से 10000 किलोमीटर तक संभव है। तो ये 6 है अग्नि मिसाइल लॉन्च हो चुकी है अब तक। तो ये हो गई अग्नि मिसाइल के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम त्रिशूल मिसाइल, त्रिशूल के बारे में। त्रिशूल सतह से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल है। ये ध्यान रखना एक इंडियन यानी स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। ये एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है। ऊपर जो हमने दोनों पढ़ी थी वो बैलिस्टिक मिसाइल थी, ये क्रूज मिसाइल है। और इसमें क्या डिफरेंस है वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में। अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर देखें वो वीडियो। इसके बाद देखो त्रिशूल मिसाइल है वो तीनों सेनाओं में यूज ली जाती है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों में। इसकी दूरी 9 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक संभव है त्रिशूल मिसाइल की। अब इसमें एक विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना त्रिशूल मिसाइल के लिए कि भारत की त्रिशूल मिसाइल है वह फ्रांस के साथ मिलकर एक नया अभियान चलाने वाली है जो कि मैत्री मिसाइल के नाम से जाना जाएगा। एक नई मिसाइल मैत्री मिसाइल, विशेष पॉइंट है, ध्यान रखना आप। अब इसमें कैसे मैत्री मिसाइल दो नामों से मिलकर बनी है। एक है MAICA यानी माइका, माइका मिसाइल है वो फ्रांस की है, और त्रिशूल TRISHUL यानी त्रिशूल मिसाइल भारत की। दोनों का अगर शब्द ये मिलाएं, शब्द MAI उस मिसाइल से और TRI यहाँ से, दोनों को अगर मिलाएं तो ये नाम हो जाता है मैत्री। तो मैत्री मिसाइल है वो भारत व फ्रांस दोनों का एक संयुक्त कार्यक्रम है, प्रोजेक्ट है। इसमें माइका और त्रिशूल दोनों का सम्मिलित संस्करण होगा जिस पर काम अभी वर्तमान में चल रहा है, मैत्री मिसाइल। ठीक है, ये त्रिशूल मिसाइल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं आकाश मिसाइल के बारे में। अब आकाश मिसाइल देखें आप, यह भी सतह से हवा में वार करने वाली है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ध्यान रखना। ये किस प्रकार की है? सुपरसोनिक मिसाइल है, क्योंकि हमने गति के आधार पर बताया था आपको, गति के आधार पर जो 3 प्रकार के सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक 3 प्रकार की बताई थी। तो इसमें यह सुपरसोनिक प्रकार की है, क्योंकि 1 से 5 मैक के मध्य अगर किसी की दूरी हो तो वह सुपरसोनिक होती है, और इसकी 2.5 मैक से अधिक है, लगभग 2.5 मैक इसकी गति होती है। दूरी आकाश मिसाइल है वो 25 से 30 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। और एक विशेष ध्यान रखें, आकाश मिसाइल को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार का रडार उपयोग में लिया जाता है जिसे राजेंद्र रडार नाम दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से इसे राजेंद्र रडार नाम दिया गया है। और ध्यान रखें आकाश मिसाइल में एक विशेष प्रकार का कमांड गाइडेंस सिस्टम की सुविधा है, कमांड गाइडेंस सिस्टम की सुविधा इसमें उपलब्ध है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अंतिम 5वीं मिसाइल नाग। नाग मिसाइल है वो एक एंटी टैंक मिसाइल है, और ध्यान रखें नाग मिसाइल दागों और भूल जाओ की तकनीक पर आधारित है। इन एक बार इसे दाग दिया तो यह अपने लक्ष्य को भेद कर ही मानेगी। नाग मिसाइल, नाग मिसाइल की दूरी है वो 3 से 7 किलोमीटर तक की होती है इसकी। अब एक नाग मिसाइल को जो लॉन्च करने वाला एक
लॉन्च पैड होता है, वाहक होता है, उसे नामिका नाम दिया गया है, NAMICA। नामिका अगर पूछा जाए कि नामिका क्या है, तो नामिका नाग मिसाइल को लॉन्च करने वाला एक लॉन्च पैड है। ठीक है, अब एक विशेष पॉइंट और देखना इसमें, हेलिना किसे कहा जाता है, HELINA, हेलिना। तो ध्यान रखें, हेलीकॉप्टर प्लस नाग मिसाइल दोनों का संयुक्त रूप है, वो हेलिना कहलाता है। यानी यहाँ पर HELI ये तो हेलीकॉप्टर से हेली शब्द लिया गया है, जबकि नाग के शुरुआती दोनों वर्ण हैं NA लिए गए हैं, तब ये हेलिना बना। तो वायुसेना में इसका प्रयोग होता है, हेलिना का प्रयोग होता है। और ध्यान रखें विशेष पॉइंट, हेलिना को वायुसेना में दुर्वास्त्र नाम से भी जाना जाता है। दुर्वास्त्र किसे कहा जाता है, हेलीकॉप्टर पर जब नाग मिसाइल तैनात की जाती है तो वह हेलिना या दुर्वास्त्र कहलाता है। ये विशेष पॉइंट है इसके बारे में। ये सब हमने अब देख लिया है, पांचों मिसाइल्स, जिसमें पतन की ये पांचों चीजें कौन सी, 5 मिसाइल्स, P यानी पृथ्वी, A यानी अग्नि, T यानी त्रिशूल, A यानी आकाश और N यानी नाग, पांचों के बारे में इनकी सामान्य जानकारी पढ़ ली है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और मिसाइल्स वगैरह है, काफ़ी टैंक वगैरह है। तो अगले 2 वीडियो में डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये 6th नंबर पार्ट है। अगले 2 वीडियो में यानी 7वां और 8वां लगभग, वहाँ तक डिफेंस टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद में अगले 4-5 वीडियो और लगेंगे, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष से संबंधित जो तकनीकी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं। बाकी सभी जो प्रमुख ब्रह्मोस वगैरह है या निर्भय है, सूर्या है, जितने भी, या फिर जैसे टैंक वगैरह है, अर्जुन टैंक, ठीक है, इस ध्रुव हेलीकॉप्टर, ऐसे जितने भी जो सेनाओं से संबंधित है वो लेकर आ रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।